एक राष्ट्र के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर इस देश का एक एक निवासी, एक एक भारतवासी हमेशा से यही सोचता रहा कि हमारे जो जवान हैं, हमारी जो सेना है, आखिर हम उनके लिए हथियार विदेशों से क्यों मंगाते हैं? हम हमारे फाइटर जेट रशिया, विदेश, फ्रांस जैसे देशों से क्यों खरीदते हैं? हम हमारी सेना के लिए जूते तक नहीं बना पाते थे, हम हमारी सेना के लिए जूते बाहर से क्यों खरीदते? एक देशवासी के तौर पर इस देश में रहने वाले हर नागरिक की इच्छा थी कि भारत दुनिया में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हम हमारे हथियार हमारी सेना को बनाकर क्यों नहीं दे पा रहे? भारत हथियारों का आयातक क्यों है? हम दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देश सालों तक रहे, हम हथियारों के निर्यातक कब बनेंगे? यह सवाल हर भारतवासी को परेशान करता था। लेकिन इस खबर ने पूरे देश का मिजाज बदल दिया, और ये हर भारतवासी के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, हमारे आपके सबके लिए एक राष्ट्र के तौर पर यह गौरव करने का विषय है, ये राष्ट्र पर अभिमान का विषय है। हमने क्या बेचा है जानते हैं? हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचा है, दुनिया का सुपरसोनिक वो मिसाइल जिसकी काट दुनिया के किसी देश के पास नहीं है, इसका कोई बचाव नहीं है, दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसको नहीं पकड़ पाएगा, यहां तक कि S-400 के औकात से बाहर की चीज है ब्रह्मोस। हमने बेची भी किसको है? उस चीन के खिलाफ एक राष्ट्र को, जो चीन हमें आंखें दिखाता है ना, हमने उसी के एक दुश्मन देश को, जो हमारा मित्र राष्ट्र है, फिलीपींस को, भारत ने ये ब्रह्मोस बेचा है। जब आप ये खबर देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा, आप ये बताइए। दुनिया भर के अखबार ने लिखा, इंडिया सेंड्स फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस फिलीपींस। ब्रह्मोस दुनिया की वो मिसाइल है जिसका नाम सुनते ही दुनिया के बड़े बड़े देशों की सेना की जो है ना हालत खराब हो जाती है। इसका कोई बचाव नहीं है, कोई आयरन डोम नहीं, कोई S-400 इस वार से नहीं बचा सकती, ब्रह्मोस के वार से कोई नहीं बचा सकता। हमने किसको दिया? फिलीपींस को। क्यों? क्योंकि साउथ चाइना सी में दादागिरी कर रहा है कौन? चीन। और हमने एक छोटे से देश फिलीपींस को ब्रह्मोस दिया है। भारत अब हथियारों का आयातक नहीं है केवल, हम अब हथियार ही केवल नहीं खरीदते, हम अब दुनिया के देशों को हथियार बेचेंगे भी। हम उस दौर से आगे निकल गए हैं जहां पर हमें यह सोचा करते थे कि हमारी सेना के जूते भी हम बाहर से मंगवाते थे, टैंक बाहर से मंगवाते थे, फाइटर जेट बाहर से मंगवाते थे, बंदूक, पिस्टल, ये सब बाहर से आता था। 47 सालों तक रशिया से डायरेक्ट इंपोर्ट होता रहा, अब 47 भारत में ही बन रहा है, भारत खुद ही बनाता है। ये खबर देखिए, पहले दुनिया भर के अखबारों ने छापा कि भाई इंडिया डिलीवर्स फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस टू फिलीपींस। अगली लाइन ये देख लीजिए। जब आप एक राष्ट्र के तौर पर ये खबरें देखते हैं कि इंडिया डिलीवर्स द फोर्थ बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल बैटरीज टू फिलीपींस, इंडिया डिलीवर्स ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस एज अ पार्ट ऑफ 375 मिलियन डील। ये डॉलर है, 375 मिलियन डॉलर की डील। हम लोग सालों तक डॉलर खर्चते रहे किन पर? विदेशी हथियारों पर। हम दुनिया के देशों को हजारों करोड़, लाखों करोड़ देते रहे हथियार लेने के लिए, हमारी सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर अब हम इन चीजों का निर्माण खुद करते हैं। तो जब आप इतनी बड़ी किसी एम को प्राप्त कर लेते हैं तो एक राष्ट्र के तौर पर गौरव होना स्वाभाविक है। एक अगली स्लाइड देखो आप। सालों तक, आजादी के बाद से आज तक, सालों तक भारत लाखों करोड़ की हथियारी खरीद दुनिया के अलग अलग देशों से, अमेरिका से, फ्रांस से, रूस से, इजराइल से करता रहा। दुनिया हमारा मजाक उड़ाती रही कि ये सपेरों का देश है, ये तो सांप नचाते हैं, ये मोर नचाते हैं। लेकिन भारत का इसरो, जो हमारा इसरो है, अब एक साथ 150 सैटेलाइट को, दुनिया के देशों के जो सैटेलाइट होते हैं उनके सैटेलाइट हम अंतरिक्ष में भेजते हैं। भारत का DRDO ये कर रहा है। हम हमारे डिफेंस की 40% खरीद हमारे देश में कर रहे हैं, हमारी देश की कंपनियों से हमारी सेना खरीद रही है। विदेशी हथियार पर ज्यादा दिनों तक हम निर्भर नहीं रह सकते। ये वो वक्त है, मॉडर्न वॉरफेयर का जमाना आ गया है, जहां आप दुनिया के हथियारों पर रिलायबल नहीं हो सकते, दुनिया के हथियारों पर भरोसा नहीं कर सकते। और इसीलिए भारत के ने मेक इन इंडिया के तहत अब अत्याधुनिक हथियार बनाने शुरू कर दिए, और ये उसी का नतीजा है। ये 2023-24 में हमने 21,000 करोड़ के हथियार दुनिया को भेजे। मजाक है क्या कोई? ये एक वक्त पे दुनिया से हम केवल हथियार खरीदते थे, अब हम दुनिया के निर्यातक बने हैं। 21,000 करोड़ के हथियार दुनिया के देशों को, जो चीन के दुश्मन है, जो इजराइल के दुश्मन है, जो ईरान के दुश्मन है, हमारे लेकिन मित्र राष्ट्र हैं, हम उन देशों को भेज रहे हैं। साउथ चाइना सी में जब फिलीपींस ब्रह्मोस की तैनाती करेगा ना, तो चीन की हेकड़ी निकल जाएगी। ब्रह्मोस का कोई जवाब नहीं है चीन के पास।
आप ये खबरें देखिए हमने क्या किया है, और आपको एक और भी खबर मैं दिखा रहा हूं। जब ये खबर आप देखते थे कि 62 की जंग जब हमने चीन से लड़ी, तो हमारे पास क्या नहीं था जानते? हमारे सैनिक तैयार नहीं थे, हमारे पास जूते नहीं थे, सीमा तक जाने के लिए सड़क नहीं थी, बख्तरबंद गाड़ियां नहीं थी, सैनिक जो सर पे लगाते हैं हेलमेट नहीं थे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे। ऐसे तमाम रिपोर्ट्स आपको गूगल आप करोगे ना, आपको मिल जाएगा। करगिल वॉर के समय हमारे साथ क्या हुआ, 62 के युद्ध में हमने, ये तो केवल एक मैंने खबर लगाई है रेफरेंस के लिए, लेकिन जब आप गूगल करेंगे तो आपको ऐसी तमाम बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी, जब आपको लगेगा कि हम कहां से कहां तक की यात्रा में आए। आप एक और स्लाइड देखिए, HAL तेजस, आपने तेजस का नाम सुना होगा। तेजस हमारा अपना अत्याधुनिक विमान है। तेजस प्रोजेक्ट जानते हैं कब शुरू हुआ था? 80s में। और उसकी पहली फ्लाइट जानते हैं कब चली थी? तेजस का पहला उड़ान हुआ था 2001 में। लेकिन तेजस इंडक्ट कब हुआ भारतीय वायुसेना में? 2015 में। यह हालत थी हमारी डिफेंस प्रोडक्शन की, और डिफेंस की सेना में के अधिकारी भी यही कहते थे कि भाई साहब हमको तो हथियार विदेशी ही चाहिए, क्योंकि जानते हैं आप, घर की मुर्गी दाल बराबर। सरकारों को भी इस बात की चिंता नहीं थी। बीच में तरह तरह के निगोशिएटर बैठे हुए थे, जिनकी इच्छा ही यही थी कि भाई विदेशी सामान आएगा तो कमीशन अपनी जेब में जाएगा, सामान चाहे जैसा हो, हथियार चाहे जैसा हो, सामान तो विदेशी ही लाइए, हथियार विदेशी ही लाइए। और विदेशी ही हथियार खरीदने के चक्कर में HAL जैसा प्रोजेक्ट सालों तक इस देश में डिले होता रहा, जबकि J-17 जैसा घटिया, जो भी कह लीजिए, जैसा भी फ्लाइट आप कह लीजिए, J-17 जैसा ज्वाइंट वेंचर चीन और पाकिस्तान मिलकर 90s में कंप्लीट कर चुके। और हमारा HAL जो उनसे पहले शुरू हुआ था तेजस का प्रोजेक्ट, वो 2015 में इंडक्ट होता है, और सालों तक हम दुनिया के देशों से फाइटर जेट खरीदते रहे। तो ये वहां तक की यात्रा है जहां सेना के अधिकारी भी हमारे घरेलू प्रोडक्शन को लेने से मना कर देते थे, और वहां से लेकर अब भारत की यात्रा यहां तक है कि आप 21,000 करोड़ के डिफेंस प्रोडक्ट्स दुनिया के देशों को देते हो।